हेलो, हरे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रियंका सिंह आप सभी का वेलकम करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हरे कृष्णा, जय श्री नारायण। भगवान श्री नारायण हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। आइए, सबसे पहले आप सभी को दीपोत्सव त्यौहार की, दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को आपका जो ये दीपावली का त्यौहार है, माता लक्ष्मी सुख समृद्धि के साथ अपने पति भगवान विष्णु के साथ अस्थाई धन, अन्न और सौभाग्य की पूर्ति करें, यही मेरी कामना है। आइए, मैं दीपावली पे ऐसे 10 महा उपाय लेके आई हूँ जो आपको मैं बताऊंगी, और इसको करने से कैसे आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास हो इस दीपावली में, इसके बारे में है जानकारियाँ मैं दूंगी आपको। अगर आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे तो एक विशेष महा उपाय है जिसको आज तक किसी ने भी किया है, उसे निराशा हाथ नहीं लगी है और उसे माता लक्ष्मी का स्थिर निवास होता है घर में। जो भी लोग ये काम करते हैं दीपावली के दिन, सनातन धर्म से जुड़ी सबसे बड़ा जो दीपावली का पर्व है मनाया जाता है कार्तिक मास में, तो जो इस बार 4 नवंबर को पड़ रहा है। आइए देखते हैं वो 10 विशेष जानकारियाँ क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो धनतेरस से शुरुआत होती है दीपावली के। तो धनतेरस इस बार 2 नवंबर को पड़ रहा है, जो वृष लगन में स्थिर राशि में पड़ रहा है। जी हाँ, स्थिर राशि का मीन्स है कि जो भी आप काम करेंगे, इस बार धनतेरस भी स्थिर लगन में है तो अच्छे परिणाम होंगे। आपके धन की स्थिति अच्छी मानी जाएगी। तो आप धनतेरस के दिन क्या खरीदारी करें, क्या करें, और मैं इसके बारे में 2-4 चीज़ें आपको विशेषतः बताती हूँ। नंबर 1 कि आप सबसे पहले क्या करें, ये तो सब लोग जानते हैं कि क्या करें, बर्तन खरीदने चाहिए, लेकिन क्या ना करें। देखिए, मैं ये बताती हूँ आप क्या ना करें। नंबर 1 है कि सबसे पहले जो धनतेरस के दिन कुछ लोग कांच के बर्तन खरीद के लाते हैं। प्लीज़ आप कांच के बर्तन खरीदने से बचें। आपको कांच के बर्तनों की ज़रूरत हो तो आप दीपावली के बाद और दीपावली के पहले खरीद लें, लेकिन इन 5 दिनों में जो धनतेरस से लेके गोवर्धन पूजा तक का समय होता है उसमें बचें। दूसरा आता है कि आप इलेक्ट्रिक जो आपके सामान होते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी, पंखा, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, जो गैजेट्स हैं, जो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बोले जाते हैं, वो सब खरीदने से बचें, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं उसमें राहु देव का वास माना जाता है, तो कहीं ना कहीं ये शुभ नहीं होता है। देखिए, नंबर 3 है कि जो दीपावली का त्यौहार है वो हम शुभ और शांति के लिए मनाते हैं, इसलिए हम घरों की साफ़ सफाई करते हैं। राहु कबाड़ और मतलब ख़राब चीज़ों को राहु देव का दर्जा दिया गया है, तो इनको घरों से हटाते हैं और अपनी सुख शांति के लिए अच्छी चीज़ें, शुभता लाते हैं। तो इसीलिए माता लक्ष्मी जो शुक्र को सिम्बलाइज करती हैं, माँ भगवती माता लक्ष्मी शुक्र को सिम्बलाइज करती हैं। तो शुक्र से रिलेटेड चीज़ें, मतलब जैसे कि आप कपड़े खरीद सकते हैं, ज्वेलरी शुक्र को रिलेटेड है, आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें खरीदें और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं वो खरीदने से आप बचें। नंबर 4 है कि आप धनतेरस के दिन जैसे कि आप सभी लोग जैसे कहते हैं ना कि ज्वेलरी खरीदिए, बर्तन खरीदिए, तो बर्तन तो खरीदिए आप, लेकिन ये है कि आप कांच के बर्तन, लोहे के बर्तन, तांबे के बर्तन इस दिन खरीदने से बचें। आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन खरीदिए। सोना और चांदी तो सर्वप्रिय है और सर्वोत्तम भी माना जाता है, तो धनवंतरी देव को जो चांदी की चीज़ें हैं, चांदी बहुत प्रिय है, क्योंकि देखा गया है समुद्र मंथन जब दिखाया जाता है, सिम्बलाइज किया जाता है, तो कोई एक पुरुष जिन्हें धनवंतरी नाम दिया गया, वो एक चांदी का कलश लेकर के, जिसमें माना गया कि अमृत भरा था, वो लेकर के निकले थे, जिसे देवता लोग और कुछ जो राहु केतु असुर माने जाते हैं असुर योनि में, तो वो लोग पी के अमृत को प्राप्त किए थे। तो ये है धनतेरस का त्यौहार, तो वो कलश लेकर के प्रकट हुए थे, इसीलिए बर्तन खरीदने की मान्यता है। बर्तन खरीदें, लेकिन लोहे, तांबे और कांच के बर्तन खरीदने से ज़रूर बचें। और आप धनतेरस के दिन 5वां मेरा है उपाय विशेष कि आप धनतेरस के दिन, अगर आप किसी लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो आप धनतेरस के दिन दवाइयाँ खरीदें। बिल्कुल जाएं, आप दवाइयाँ खरीदें अपने लिए भी और जिनको आप बांट सके, दान दे सके। आप किसी 1-2 लोगों से पूछ करके रखें कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं दवा खरीद के दूंगा, ऐसे दें, बांटें, वितरित करें जितना हो पाए यथासंभव।
मंदिरों में भी ले जा करके, कोई नहीं अगर आपसे ले रहा है तो वहाँ आप कहीं मतलब किसी से भी, मतलब मंदिरों में भी किसी को पैसे दे दीजिए, आप दवा के लिए पैसे दीजिए, दवा दे दीजिए। इससे भी आपकी जो लंबी समय से आपकी बीमारियां चल रही हैं, आप अगर दवा का सेवन धनतेरस के दिन खरीद करके यूज करते हैं तो आपकी जो बीमारी है वो ठीक होगी, और जब आप वितरित करेंगे उससे भी ठीक होगी आपकी बीमारियां। क्योंकि माना जाता है मंगल की खराबी से जो दवा, जो मेडिकल को कहीं ना कहीं सिम्बलाइज करते हैं, वो ख़राब होने से आपकी सारी जो पैसे हैं वो मेडिकल में जाता है, हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ जाता है, और दवा का जो कारक है वो भी मंगल देव हैं। तो आप अगर वितरित करते हैं तो आपके मंगल अच्छे होते हैं और आपकी बीमारी में आपको लाभ मिलता है, दवा के खर्चे से, हॉस्पिटल से आप बचते हैं। धनतेरस के दिन ये उपाय ज़रूर कर लें। छठा है कि देखिए, नरक चतुर्दशी के दिन जो आप सभी लोग, पुराने समय से ये मान्यता चली आती है कि इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। एक सरसों का, सबसे पहले आप अपने सारे शरीर पे सरसों के तेल का या कोई उपटन लगाते हो तो उपटन लगा के स्नान करें, और उसके बाद से रात में उसी उपटन को, जो आपके शरीर के उपटन हैं वो और आपके घर के जो भी कबाड़ हैं उस पर रख करके एक सरसों के तेल का दिया जलाएं, जिसमें साबुत सरसों होगा, थोड़ा 2-4 जैसे कि थोड़ा सा 2-4 पिंच ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ही पिंच में थोड़ा सा करके ले लीजिए। एक सिक्का डाल सकते हैं आप उसमें नॉर्मली, और उसके नीचे सरसों का तेल का साबुत दिया, और सरसों का तेल का ही दिया जलाना है आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे, वहाँ पे जलाएं। और सुबह में विशेष क्या है, आप जलाएं, भगवान यम से कामना करें, यमदेव से, कि हमारे घर की स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे और जो आरोग्यता हमें प्रदान करे। ऐसा करके आप कामना करके दिया जला के चले आएँ, और सुबह में जा कर के उस दिए को कहीं बाहर फेंक आएँ, कहीं दूर। इससे आपके घर की जो मतलब गंदगी है, जो बीमारियां हैं, जो दुख है, वो उसी दिए के साथ मान्यता है कि चला जाता है। आइए, दीपावली का दिन आ जाता है जो कि 4 नवंबर को इस बार पड़ रहा है। तो आप दीपावली के दिन सुबह से ही अपने घर को गंगा जल का पहले तो छिड़काव करें, तभी माता लक्ष्मी का उस घर में वास होता है। जहाँ पे गंगा जल नहीं होता है, गंगा जल का छिड़काव नहीं होता है, वहाँ पे माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने पति के साथ ही वास करती हैं, आपके घर में तभी निवास करेंगी। तो आप गंगा जल से अपने घर का छिड़काव करें, सुगंधित फूलों से और सुगंधित द्रव्य से, जो रूम फ्रेशनर होता है। आप कोई इत्र लाए हैं, माता लक्ष्मी को गुलाब का इत्र और केवड़े का इत्र पसंद है तो उससे आप अपने घर में छिड़काव करें, अपने घर को सुगंधित करें, फूलों से सुगंधित करें, फूलों की भी महक से, क्योंकि जो देवता लोग हैं उन्हें महक, सुगंध ज़्यादा पसंद है। और ऐसी कामना के साथ मन में करें कि माता लक्ष्मी का आगमन जरूर हमारे घर पे होगा। घर को सजाएं। फिर आप पूजन सामग्री में माता लक्ष्मी को जो विशेष जो गुलाबी फूल होते हैं, गुलाबी रंग के फूल होते हैं, वो विशेषता पसंद है। सफ़ेद रंग के फूल पुष्प भी पसंद है, तो ये दोनों चढ़ाएं उन्हें। बेलपत्र चढ़ाएं, बेल का अगर फल मिल जाए वो भी चढ़ाएं, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। उसके बाद से देखें कि आप भोग में माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाएं और खीर का, और सफ़ेद मखाना, उसमें मखाना सफ़ेद ही होता है, उसमें मखाना डाल के खीर बनाएं, वो माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, जिससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं, उन्हें ये भोग सबसे प्रिय है। और देखिए जो 7वां नंबर है आपका, जो मैं बताना चाहती हूँ कि दीपावली के दिन कुछ लोग फैशन में जो ब्लैक कलर के कपड़े और नीले कलर के कपड़े ये सब पहन लेते हैं, प्लीज़ ना पहने, क्योंकि इस दिन आपको शुभता लाना है, अपने घर में निगेटिव एनर्जी नहीं लानी है, राहु केतु को नहीं लाना है, शनि देव को भी नहीं लाना है, अच्छी चीज़ें लानी है, शुक्र और बृहस्पति और बुध, और कहते हैं कि शुक्र देव और बृहस्पति, बुध और चंद्रमा का निवास हमारे घर में हो, ऐसी कामना करें। तो आप सफ़ेद रंग के कपड़े पहने, आप लाल रंग के कपड़े पहने, और आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। गुलाबी माँ भगवती को बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को पसंद है। माता लक्ष्मी हमेशा गुलाबी वस्त्रों का प्रयोग अक्सर, मतलब आप देखते होंगे किसी चित्रों में भी है, दिखाया गया है, और उन्हें विशेषता माता लक्ष्मी को सफ़ेद और गुलाबी रंग के वस्त्र पसंद है, तो आप ये पहने और अच्छे से दीपावली को मनाएं, जिससे आपकी पूजा पूर्ण होगी। हाँ, सबसे लास्ट उपाय, सबसे 9वां उपाय मैं बता देती हूँ कि अगर आपके घर में श्री यंत्र है,
अगर आप श्री यंत्र पहले से है तो उसको अच्छे से साफ करके आप गोमती चक्र और कौड़ी ला करके माँ भगवती के श्री यंत्र के पास स्थापित करें। कौड़ी मिलता है मार्केट में, आप बोलेंगे पीली कलर की कौड़ी बोली जाती है, तो वो आपको मिल जाएंगी। आप 7, 5 अपनी जितनी भी हो 11 जितना सामर्थ्य अनुसार खरीद सकते हैं। गोमती चक्र खरीद सकते हैं, उसे श्री यंत्र के साथ गणेश लक्ष्मी के साथ स्थापित करें और उनकी पूजा करें। हाँ, आपको सबसे पहले जो विशेषतया 10वां उपाय है कि आप श्री सूक्त का पाठ करें। दीपावली के दिन से ही शुरू करें, और अगर आप इसे दीपावली के आने तक कंटिन्यू अगर आप करते हैं तो आपके यहाँ स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर भी है तो आपके शुक्र भी अच्छे होते हैं और आपको मतलब चिरकाल तक अस्थायी लक्ष्मी प्राप्त होंगी। अगर आपने बिना टूटे एक प्रण ले लिया है कि मैं 1 साल पूरा श्री सूक्त का नियमानुसार पाठ करूँगा, तो ये बहुत अच्छा है। या करूँगी, जो भी हैं आप स्त्री पुरुष हैं दोनों आप ले इसका संकल्प भी ले सकते हैं श्री सूक्त का। और चाहे तो दीपावली के दिन एक दिन भी आप श्री सूक्त का पाठ करें। देखिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी दीपावली के दिन बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का सबसे सर्वोत्तम जो मतलब विशेषता स्रोत होता है विष्णु सहस्त्र नाम होता है, जिसे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। हजारों गौदान, हजारों महायज्ञ के बराबर होता है। उसे भी थोड़े से संस्कृत शब्द होते हैं, कठिन है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे। तो ये दोनों श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये है, देखिए कुछ लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करके ही चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, पूजा को नहीं। अगर आप स्थिर लक्ष्मी चाहते हैं, भगवान की कृपा माता लक्ष्मी तभी आपके घर में स्थिर निवास करेंगी अपनी अच्छाई के साथ। अपनी जो उनकी जो मेन एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी, माता लक्ष्मी भी कई बार निगेटिव एनर्जी में भी आ जाती हैं, जिन्हें दरिद्रा देवी कहा जाता है। उनकी दूसरी बहन का नाम है, जो उनका निगेटिव एनर्जी है। तो आप उन्हें नहीं बुलाना है, हमें पॉजिटिव श्री महालक्ष्मी को बुलाना है और भगवान विष्णु के साथ बुलाना है। वो हमेशा भगवान विष्णु के ही साथ निवास करती हैं। तो आप भगवान विष्णु की जब पूजा करेंगे तो आपके यहाँ विशेष है कि जो पॉजिटिव महालक्ष्मी है, श्री महालक्ष्मी है, वो आएंगी। और अगर आप विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, आपको मैंने कई मेरे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने बताया है भगवान की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा कैसे की जाती है। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ शुरू करें, एकदम यथासंभव अगर आपने किया है, प्रयास किया इतना जैसा मैंने बताया है, तो विशेषता इस बार आपके यहाँ पॉजिटिव लक्ष्मी आएंगी, श्री महालक्ष्मी आएंगी, दरिद्रा देवी नहीं आएंगी, वो द्वार से ही लौट जाएंगी। जहाँ भगवान विष्णु का पूजा होता है वहाँ दरिद्रा देवी बिल्कुल नहीं आती है, उनके साथ श्री महालक्ष्मी निवास करती हैं। देखिए, अगर यथासंभव लास्ट का आपका एक उपाय है, अगर आपको कहीं से बेल की लकड़ी मिल जाए, सूखी हुई लकड़ी, तो आप दीपावली के दिन उस लकड़ी से हवन करेंगे अगर, तो इससे महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। एक बीज मंत्र है छोटा सा, आप लिख लें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ये करके आप अगर हवन करते हैं 108 बार कर सकते हैं, आप जितनी भी माला कर सकते हैं। 108 बार का फाइनल माना जाता है कि 108 संपूर्ण माना जाता है, तो संपूर्ण 108 कर लें। सामर्थ्य अनुसार इससे अधिक भी आप कर सकते हैं। अगर इससे आपने खीर जो मैंने बताया मखाने की खीर बना के जो आपने भोग लगाया है, उससे और भी उसमें मिला लें और 108 बार हवन करें, तो विशेषतः आपके यहाँ स्थिर श्री महालक्ष्मी का वास होगा। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। इसी मनोकामना के साथ इस बार की दिवाली सभी के लिए बहुत अच्छी हो। हाँ, दीपावली का मुहूर्त भी इस बार सिंह लग्न में, स्थिर लग्न में पड़ रहा है, तो आप वैसे विशेषता संभवतया माना जाएगा कि माता लक्ष्मी इस बार धरती पे जब भ्रमण करने आएंगी तो स्थिर सभी के पास होंगी, क्योंकि ये स्थिर लग्न में इस बार दीपावली पड़ रही है। और स्थिर लग्न में जो प्रदोष काल के बाद सभी लोग पूजा करते हैं, और रात्रि 12 बजे तक का माना जाता है कि रात्रि 12 बजे तक मतलब नॉर्मल लोग पूजा करते हैं, गृहस्थ लोग पूजा करते हैं, और 12 बजे के बाद जो होते हैं वो जो किसी विद्याओं को जागृत करते हैं, जो साधु महात्मा होते हैं, किसी विशेष
मतलब सिद्धि के लिए पूजा की जाती है, वो निशा कालू से बोला जाता है, तो उसमें वो लोग पूजा करते हैं। और जो प्रदोष के बाद की जो पूजा मानी जाएगी इस बार 7 बजे से 12 बजे तक, वो दीपावली की जो स्थिर लग्न सिंह लग्न में आ रहा है उसमें है, तो इसमें आप करें। और सब एक बार और मैं बताऊंगी कि जैसे श्री महालक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हैं तो श्रीफल जरूर लाएं अपने यहाँ, माँ भगवती को अच्छे से उनका वस्त्र ओढ़ाएं, पुष्पों से अच्छे से पूजा करें। मैंने सफ़ेद और जो गुलाबी पुष्प बताए हैं, मखाने का भोग लगाएं, खीर में डाल करके मखाने का भोग लगाएं, और जो श्रीफल है, नारियल का फल है, वो चढ़ाएं। और लास्ट में इतना सब अगर आपने कर लिया है तो आपको जैसे मैंने हवन बताया है बेल की लकड़ी के साथ, वो करें। इससे महालक्ष्मी आपके मतलब आपके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगी। विशेषतः मेरे दर्शक जो मुझे देख रहे हैं, मैं अपने मतलब मेरा एक जो अनुमान है और अभी तक जो मेरी एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने देखा हुआ है, एक्सपेरिमेंट किया भी है कि श्री सूक्त का पाठ जो होता है वो विशेषतः फलदायी है। तो आप जो मेरे दर्शक हैं, मेरे ऊपर भी एक बार विश्वास करके आप लोग अगर श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। आप दूसरे ईयर तक ज़रूर ऐसा मतलब आपको समझ में आएगा। आप श्री सूक्त का पाठ करें और विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। इसी के साथ इस वीडियो का मैं समापन करती हूँ अभी के लिए। फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो दीपोत्सव की, और सनातन धर्म की जय हो। और ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में अच्छे से सब मंगल हो। इस बार की दीपावली मैं बता दूं बहुत मंगलकारी है, बहुत मंगलकारी है, सभी के लिए बहुत अच्छी है। जय श्री नारायण। भगवान श्री नारायण हम सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें।